देखिए, जो सिर दर्द है ना, ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। और जो मिर्गी है वो 1000 लोगों के पीछे सिर्फ 2 लोगों में होती है जी। और सिर दर्द 100 लोगों में से 10 से 15 लोग कभी ना कभी सिर दर्द को महसूस करते हैं। जी। तो इतनी कॉमन बीमारी होने के कारण सिर दर्द कहीं ना कहीं एपिलेप्सी से लिंक्ड हो जाती है। एपिलेप्सी में ज़्यादातर, जिसको मिर्गी कहते हैं या छोटी मिर्गी भी कहते हैं, एपिलेप्सी में ज़्यादातर दौरा पड़ने के बाद ज़रूर सिर दर्द होता है। तो ये चीज़ें आपस में कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं। अच्छा, जो बच्चे हैं, बच्चों में खास तौर से देखा गया है कि एक खास तरह की मिर्गी होती है जो कि बुखार के साथ लिंक्ड होती है। वो किसी और वजह से नहीं होगी, जब बुखार होगा तभी होगी। उसका नाम ही बुखार से जुड़ी हुई मिर्गी है, फेब्राइल एपिलेप्सी। तो जूता सूंघा दो या मिथ्स हैं ऐसी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये डॉक्टर साहब, क्या सच में जूता सूंघाने से कुछ फर्क पड़ता है या ये टोटली ये मिथ्स हैं, एक धारणा है? नहीं, भंडारी साहब, ऐसे है, पुराने जूतों में एक गैस निकलती है जिसको अमोनिया कहते हैं जी। जूता सूंघाने से कुछ नहीं होता। वो अमोनिया गैस से इतनी तेज अंदर स्टिमुलस होता है कि मरीज तिलमिला के छटपटाने लग जाता है। लोग कहते हैं देखो जी, जूता सूंघाने से होश। लेकिन ये अमोनिया गैस कई बार बहुत नुकसान कर सकती है। ये एक स्टिमुलेंट है, ये एक इरिटेंट है जो कि अंदर जाके सांस के रास्ते में सूजन पैदा कर सकती है। हो सकता है मरीज तिलमिला के उठे और अगर ज़्यादा अमोनिया अंदर चली गई तो वो उसकी सांस रुक जाए। अच्छा, बहुत से लोग मानते हैं कि मिर्गी किसी ऊपरी हवा से हो गई है। जी, ऊपरी हवा मतलब भूत प्रेत का प्रभाव है, मतलब बाबाओं के चक्कर में बाबाओं के चक्कर में देसी चले टोटके। जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उस चीज़ पे भी हम लोग नहीं यकीन करते हैं। कोई ऊपरी हवा नहीं होती है। ये साइंटिफिक डिजीज़ है, साइंटिफिक इलाज है और प्रूवन इलाज है। स्टडी करके बनाई हुई दवाइयाँ हैं जिससे कि मिर्गी ठीक हो जाती है। D4 जो देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम आपकी सेहत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी, मिर्गी, यानी कि मिर्गी क्या होती है और सर दर्द के साथ इसका आपस में क्या कोरिलेशन है। हमारे इस कार्यक्रम में आज के विशेष मेहमान हैं डॉक्टर सोमिल कांसल। आपको बता दें कि ये न्यूरोसर्जन है, बटाला रोड पर अमृतसर में एपेक्स हॉस्पिटल के ये मालिक हैं और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से इन्होंने अपनी न्यूरो सर्जरी की, इसकी MCH की है। हम आपको ये भी बता दें कि इनका जो जन्मभूमि है वो लखनऊ है, उत्तर प्रदेश में, और कर्म भूमि बना अमृतसर। 2001 से ही यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड हैं और कई लोगों का इलाज कर चुके हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, पहला मेरा सवाल है कि सिर दर्द और एपिलेप्सी, मिर्गी का क्या आपस में कोई कोरिलेशन है? देखिए, जो सिर दर्द है ना, ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। और जो मिर्गी है वो 1000 लोगों के पीछे सिर्फ 2 लोगों में होती है जी। और सिर दर्द 100 लोगों में से 10 से 15 लोग कभी ना कभी सिर दर्द को महसूस करते हैं। जी। तो इतनी कॉमन बीमारी होने के कारण सिर दर्द कहीं ना कहीं एपिलेप्सी से लिंक्ड हो जाती है। सिर दर्द के कुछ कारण होते हैं, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर है या कोई इन्फेक्शन है ब्रेन में, वही कारण एपिलेप्सी के भी होते हैं। जी। तो क्योंकि कारण दोनों के ओवरलैप करते हैं, इसलिए कई बार ये चीज़ें आपस में रिलेटेड होती हैं। एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली है कि एपिलेप्सी में ज़्यादातर, जिसको मिर्गी कहते हैं या छोटी मिर्गी भी कहते हैं, एपिलेप्सी में ज़्यादातर दौरा पड़ने के बाद ज़रूर सिर दर्द होता है। तो ये चीज़ें आपस में कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि सर दर्द काफ़ी कॉमन है, लेकिन देखा गया है कि आम तौर पर लोग सिर दर्द को बड़े हल्के से ले लेते हैं। मान लीजिए मुझे भी सर दर्द होता है तो मैं नॉर्मली कोई घर में दवाई पड़ी है वो खा लेता हूँ। वो क्या हानिकारक रहता है? दीपक जी, देखो, आपके चैनल के थ्रू मैं जनरल पब्लिक को बताना चाहूँगा कि सिर दर्द भी 2 तरह का हो सकता है। एक होता है जो अमूमन हो जाता है, पेट भी खराब है तो सिर दर्द हो गया। लेकिन कुछ सिर दर्द के लक्षण होते हैं जो कि किसी सीरियस अंदरूनी बीमारी की तरफ इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे कि सिर दर्द जो कि किसी एक खास उम्र के बाद शुरू हुआ हो और लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बंदा देख रहा है कि पिछले 1 साल से मुझे सिर दर्द बढ़ता है। सिर दर्द जो सुबह जल्दी होता है, 3-4 बजे मरीज की आंख खुलती है और सिर दर्द से परेशान होता है, या सिर दर्द जिसके साथ उल्टी आ रही है जी, या सिर दर्द जिसके साथ कोई और परेशानी है, जैसे आंखों की रोशनी लगातार कम हो रही है, डबल दिखना शुरू हो गया है,
कोई पासा कमज़ोर होने लग गया है, तो इस तरह के सिर दर्द, या जैसे आपने बताया सिर दर्द के साथ मिर्गी आ रही है, एपिलेप्सी हो रही है, तो इस तरह का सिर दर्द वो है जिसमें कि तुरंत आपको किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ये किसी अंदरूनी खतरनाक बीमारी का लक्षण हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा है कि एपिलेप्सी 1000 के पीछे 2 लोगों को होता है, ये भी कोई डाटा है कि क्या ये महिलाओं में ज़्यादा होता है या पुरुषों में ज़्यादा होता है या बच्चों में ज़्यादा होता है? नहीं, ये डाटा इसके ऊपर स्टडीज़ हो चुकी हैं। प्रीडोमिनेंटली कोई ऐसा खास प्रीडिस्पोजिशन नहीं है कि लेडीज़ में ज़्यादा होगा, जेंट्स में ज़्यादा होगा, दोनों में मिर्गी दोनों में बराबर ही पाई जाती है। अच्छा, जो बच्चे हैं, बच्चों में ख़ास तौर से देखा गया है कि एक ख़ास तरह की मिर्गी होती है जो कि बुखार के साथ लिंक्ड होती है। वो किसी और वजह से नहीं होगी, जब बुखार होगा तभी होगी, उसका नाम ही बुखार से जुड़ी हुई मिर्गी है, फेब्राइल एपिलेप्सी। तो वो ज़्यादातर शुरू हो जाती है बच्चों को 1 साल 1.5 साल की उम्र से, और उसका इलाज करते हैं 2-3 साल, 7 साल से 12 साल की उम्र तक वो ख़त्म भी हो जाती है। तो बुखार का उसमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज भी मिथ्स हैं, कई बार कहते हैं कि मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उसको जूता सूंघा दो, या मिथ्स हैं ऐसी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये डॉक्टर साहब, क्या सच में जूता सूंघाने से कुछ फ़र्क पड़ता है या ये टोटली ये मिथ्स हैं, एक धारणा है? नहीं, भंडारी साहब, ऐसे है कि जूता सुहाने में होता क्या है ये चीज़ समझना है, और उसके क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जी देखो, मिर्गी में मरीज बेहोश हो जाता है जी लेकिन वो उसका बॉडी डेड नहीं होती जी। तो बाहर से कोई तेज स्टिमुलस मिले, कोई जोर से पिंच कर दे, या कोई बहुत तेज स्मेल जाए नाक के अंदर, तो वो एकदम से तिलमिला जाता है, उसका दिमाग तब भी कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है। पुराने जूतों में एक गैस निकलती है जिसको अमोनिया कहते हैं जी। तो बहुत पहले लोगों ने देखा, जब इसकी दवाइयाँ वगैरह नहीं थी, तो किसी को इस तरह मिर्गी पड़ने लगी, बंदा बेहोश हो गया, तो उन्होंने कहा जूता सूंघा दो। जूता सूंघाने से कुछ नहीं होता, वो अमोनिया गैस से इतनी तेज अंदर स्टिमुलस होता है कि मरीज तिलमिला के छटपटाने लग जाता है। लोग कहते हैं देखो जी, जूता सूंघाने से होश आ मतलब गया। एक ये साइंटिफिक रीजन है, जैसे आपने कहा हाँ, कि अमोनिया गैस निकलती है उसमें, ये देखिए हमारे लिए भी एक नई चीज़ है। हाँ, लेकिन ये अमोनिया गैस कई बार बहुत नुकसान कर सकती है। ये एक स्टिमुलेंट है, ये एक इरिटेंट है जो कि अंदर जाके सांस के रास्ते में सूजन पैदा कर सकती है। हो सकता है मरीज तिलमिला के उठे और अगर ज़्यादा अमोनिया अंदर चली गई तो वो उसकी सांस रुक जाए। तो सबसे पहले ये देखना है कि अगर किसी को मिर्गी हो रही है तो ज़्यादातर केसेस में मिर्गी खतरनाक नहीं होती, जानलेवा नहीं होती। आपको ये ध्यान रखना है कि उसको, मिर्गी वाले बंदे को किसी सेफ जगह पे ले जाएं, जैसे रोड पे पड़ रहा है तो ये नहीं कि भाई कोई गाड़ी से एक्सीडेंट ना हो जाए, तो उसको थोड़ा साइड में ले जाएं और उसको साइड करके लेटाना है, जिससे कि अगर उसको उल्टी आती है, जो कि कॉमन है मिर्गी में, वो मुंह से बाहर निकल जाए और उसका सांस का रास्ता खुला रहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एयर वे मेंटेन करना, सांस का रास्ता मिर्गी में मेंटेन करना। धीरे धीरे मिर्गी का दौरा ख़त्म हो जाता है। मिर्गी तभी खतरनाक होती है जब लगातार मिर्गी का दौरा आधे घंटे से ज़्यादा पड़ता रहे तो ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाती है। तो अच्छा, बहुत से लोग मानते हैं कि मिर्गी किसी ऊपरी हवा से हो गई है। ऊपरी हवा मतलब भूत प्रेत का प्रभाव है, मतलब बाबाओं के चक्कर में, बाबाओं के चक्कर में देसी चले टोटके। जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उस चीज़ पे भी हम लोग नहीं यकीन करते हैं, कोई ऊपरी हवा नहीं होती है। ये साइंटिफिक डिजीज़ है, साइंटिफिक इलाज है और प्रूवन इलाज है, स्टडी करके बनाई हुई दवाइयाँ हैं जिससे कि मिर्गी ठीक हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो आपने बताया कि जैसे अगर मिर्गी का दौरा पड़ता है तो बंदे को साइड में लिटा दें, साइड क्योंकि जो में। भी उसके मुंह से झाग हाँ, है वो बिल्कुल। अंदर ना जाए, ताकि उसके बाहर निकल जाए, सांस का रास्ते में ना रुका हुआ। एक तो ये है, और क्या करना चाहिए, किस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट एड बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर उसको मिल जाए तो बंदे की जान बच सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मिर्गी में हम लोग का मानना है कि 100 में 99% मरीज थोड़ी देर में मिर्गी ख़त्म हो जाती है और मरीज अपना होश में आ जाता है, और वो धीरे धीरे, शुरू में थोड़ा गफलत रहता है, कन्फ्यूजनल स्टेट, पर उसके बाद ठीक हो जाता है। तो सबसे पहला चीज़ जो बताई अभी भंडारी साहब से डिस्कस हुआ कि सांस के रास्ते का ध्यान रखना है, एक्सीडेंट ना हो। पानी के पास बंदा है, पानी में गिर सकता है, बिजली का काम कर रहा है, बिजली का करंट लग सकता है। एक बार एक मरीज मेरे पास आई, यंग लेडी, वो खाना बना रही थी तो वो तवे के ऊपर ही गिर गई, तो सारा उसका चेस्ट मुंह जल गया। तो मिर्गी वाले मरीज को ये ध्यान रखना है कि जब तक पूरी तरीके से कंट्रोल ना हो जाए तब तक ड्राइविंग ना करे, रिस्की काम ना करे, और अगर कभी मिर्गी पड़ती है तो सराउंडिंग वालों को ध्यान रखना है कि वो किसी एक्सीडेंट का शिकार ना हो जाए। ये प्रिकॉशन सबसे ज़्यादा जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार देखा जाता है कि उसके मुंह में हाथ डाल देते हैं, वो खतरनाक हो सकता है, या उसके, क्योंकि वो अगर उसका
काट भी सकता है उसके हाथ को, या हाँ, चम्मच से उसके बिल्कुल, खोलने की कोशिश करनी चाहिए? देखिए, हाँ जी, बिल्कुल सही आपने बताया। बहुत से लोग कहते हैं जी ये दंदल है, दंदल टूट जाएगी तो मिर्गी खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप दांत में मुंह में कुछ डाल के उसको खोलने की कोशिश करेंगे, मान लो चम्मच वगैरह, तो उसका दांत टूट सकता है, अंदरूनी डैमेज हो सकती है। हाथ से अगर खोलने की कोशिश करेंगे तो उसको पता भी नहीं चलना मरीज को, और वो आपकी दांत उंगलियां पूरी काट देगा। इतना प्रेशर होता है उस समय जबाड़े में कि पूरा काट देगा। ये ज़्यादातर 1.5 से 2 मिनट का प्रोसीजर होता है दंदल का, वो उसके बाद अपने आप खुल जाती है। उस समय आपने यही देखना है कि उसको सांस प्रॉपर चलती रहे मरीज की, तो डॉक्टर साहब मुंह में डालना नहीं ये है डॉक्टर साहब कुछ। किसी भी एज में हो सकती है ये मिर्गी? हाँ। और तो इसका डॉक्टर साहब बेसिकली, या क्या ये पूरी तरह से ये क्योरेबल है अगर हाँ। इलाज किया जाए इसका? तो हाँ, मिर्गी में जैसे मैंने पहले बताया कि बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन है फेब्राइल फीवर की वजह से होने वाली मिर्गी। अदरवाइज मिर्गी किसी भी एज में हो सकती है। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तब भी उसको मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, और लास्ट मोमेंट तक कितनी भी एज हो जाए, 80-90 साल तक मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। पर मिर्गी के दौरे के कारण बदलते जाते हैं जी। जैसे मैंने बताया, बच्चों में सबसे कॉमन है फीवर की वजह से। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जब एडल्टहुड में आता है 20 साल से 15-20 साल से लेकर 30 साल तक, तो एक्सीडेंट, सिर में लगी हुई चोट की वजह से मिर्गी बहुत कॉमन हो जाती है। उससे एज बढ़ती है 35-40 साल के आसपास, दिमाग में होने वाले इन्फेक्शन, जिसमें एक आपने सुना होगा कीड़े का अंडा होता है भंडारी साहब, वो बड़ा कॉमन कारण है। न्यूरोसिस्टिक सर्कस कहते हैं उसको। जी, उसकी जी, वजह से दिमागी दौरा पड़ने लग जाता है, जिसको मिर्गी कहते हैं। उसके बाद 40-45 साल की उम्र के बाद होने वाली मिर्गी ब्रेन ट्यूमर का इंडिकेशन हो सकती है, उस समय ब्रेन ट्यूमर ज़्यादा होने लग जाते हैं। फिर 60-65 साल की उम्र के बाद स्ट्रोक, दिमाग की नाड़ी फट गई, दिमाग के अंदर कोई नाड़ी ब्लॉक हो गई, अधरंग का अटैक के साथ इस तरह की मिर्गी। वैसे जैसे आपने एक बताया न्यूरोसिस्टिकोसिस खास तरह का कीड़ा होता है, एक ये तो पहले कहा जाता था ऐसे कि ये पत्ता गोभी में पाया जाता है, क्या ये बात सही है या गलत है? देखिए, ये जो इसकी साइकिल है समझना जरूरी है इस कीड़े की। ये कीड़ा ओपन स्पेस में जब आदमी लैट्रिन करने जाता है तो पेट का अंतड़ियों का कीड़ा है, तो वो निकल के, और जब खुले में जाते थे पहले लोग, हाँ, अब जी, तो जी। मोदी जी ने कहा है कि नहीं कर जाना है, लेकिन जब जाते थे तो वो पेड़ पौधों पे लग जाते थे। पत्ता गोभी में लेयर्स होती हैं, जी, जी, तो जी, उसके बीच में फंस जाते थे। ओके। और सब्जियों में इतनी लेयर्स नहीं होती जितनी पत्ता गोभी में होती है, या फूल गोभी में भी लेयर्स फूल होते हैं, तो उनमें फंस जाते थे। तो ये माना गया कि पत्ता गोभी का कीड़ा है ये, लेकिन ये पत्ता गोभी से नहीं फैलता। ये कीड़ा पत्ता गोभी और जो लैट्रिन है उसको पिग्स या और कोई जानवर खा लेता है, उसके शरीर के अंदर वो चला जाता है। अब उसका जो मीट खाता है, या उस मीट से जुड़ी हुई कोई प्रोडक्ट खाता है, या वो मीट का किसी तरीके से अंडा पानी में आ जाता है और पानी पीता है, या तब वो शरीर में पहुंचता है, और वो फिर वो निकल के ब्रेन तक पहुंच जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मिर्गी के मरीजों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मिर्गी के मरीजों के लिए भंडारी साहब, सबसे पहले तो इसमें डरने की बात नहीं है। ये कोई भूत प्रेत की बीमारी नहीं है। इसके साथ कोई आप जो पुरानी मिथ्स हैं उनको ना माने, किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह करें। आजकल मिर्गी की कारण जानने के बहुत से टेस्ट हैं, जिनको कि MRI, CT स्कैन, EEG, इस तरह के टेस्ट से हम ये पता करते हैं कि मिर्गी के पीछे का कारण क्या है और मिर्गी किस तरह की है। और एक बार कारण पकड़ में आ जाता है तो उसका इलाज करना आसान हो जाता है। तो इसका साइंटिफिक इलाज है, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। ट्रीटमेंट लंबा है, बीच में छोड़ना नहीं है, और प्रॉपर परहेज से चलना है। एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, मिर्गी में अल्कोहल कंजम्पशन बहुत नुकसान करता है। ज़्यादातर लोग कहते हैं जी हम दारू पीते हैं तो हमें मिर्गी नहीं होती, दौरा नहीं पड़ता। अब भंडारी साहब, इसमें खास बात यह है, वो भी एक मिथ हो गई ना? हाँ, वो भी मिथ हो गई। अब खास बात यह है कि जब आप दारू पीते हैं उस समय दौरा नहीं पड़ता, जब दारू उतरती है, जी। जब दारू का नशा उतरता है उस समय दौरा पड़ता है। तो लोग कहते हैं जी दारू से हम ठीक रहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। होता दौरा दारू की वजह से ही है, लेकिन वो उतरते टाइम आता है, उसका टाइमिंग है। डॉक्टर साहब, बड़े दो पर्सनल सवाल हैं आपसे। आपने 2001 से अमृतसर में आए हैं, तब आपने न्यूरो सर्जरी, तब इतनी कॉमन ब्रांच नहीं थी, आजकल तो काफ़ी सारे लोग न्यूरो सर्जन हो गए, तो आपने न्यूरो सर्जरी ब्रांच ही क्यों चुनी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप लखनऊ से हैं और अमृतसर में बसने का इरादा आपके मन में कैसे आया? दीपक जी, ऐसे था कि डॉक्टर तो बनना मैंने शुरू से सोच रखा था कि मैंने डॉक्टर बनना है, बस मन में था। जब मेडिकल लाइन की मैंने तो देखा, मैंने सबसे चैलेंजिंग ब्रांच जिससे सारे डॉक्टर डरते हैं वो है न्यूरो सर्जरी। तो मैं शुरू से ही थोड़ा सा मेहनती था, टॉपर्स में आता था, तो मैंने कहा यार ये ब्रांच को
एक्सप्लोर करना है, जिससे सभी डॉक्टर्स डरते हैं कि यार ये तो कहते हैं इसमें जो भी मरीज का इलाज करो ख़त्म हो जाता है, ऐसी कैसे ख़त्म हो जाएगा मरीज, जबकि आजकल इतनी स्पेशलाइजेशन है, हाई एंड के माइक्रोस्कोप हैं, बड़ी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। तो एक तो वो चैलेंज लेने की मन में थी मेरे शुरू से। उसके बाद जब मेरी न्यूरो सर्जरी में पोस्टिंग हुई तो मैंने कहा लोगों के मन में बड़ी गलतफहमी है, इसी ब्रांच को लेके लोगों को बताना है, अवेयर करना है कि नहीं ऐसा नहीं है, ब्रेन ट्यूमर का भी इलाज है, सिर की चोट का भी इलाज। तो बस इसी भावना के साथ एक बार न्यूरो सर्जरी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हो गया तो ज्वाइन की, न्यूरो सर्जरी की। फिर अमृतसर कैसे आया, तो अमृतसर आने का तो मेरा कोई प्लान नहीं था। MCH करके मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में ही मैं वहीं पर कंसल्टेंट लग गया था और मन था कि अब यहीं काम करना है। तब तक यहाँ पर से एक ऐड अखबार में देखा कि भाई न्यूरो सर्जरी के लिए डॉक्टर की ज़रूरत है, तो यहाँ आया, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। यहाँ पे इतनी शांति, सुकून, और पिछले 20 साल में तो मैंने बड़ा चेंज देखा है। यहाँ पर तो इतना ट्रैफिक हो गया, उस समय तो बड़ी शांति थी। गोल्डन टेम्पल गए, बैठे वहाँ पर, तो इस वजह से एकदम से अंदर से लगाव हो गया शहर से कि भी लोग भी अच्छे थे। अमृतसर नौकरी करने आए और अमृतसर के होकर बस फिर अमृतसर के होकर रह गए, बिल्कुल सही। तो कोई जगह होती है जो आपको खींच के ले आती है, तो ये वो जगह है जो मुझे लगता है कि मुझे खींच के ले आई अपने पास। दरअसल एक और सवाल है, आपने शुरू में नौकरी करी, नौकरी से आप एपेक्स हॉस्पिटल तक का सफर कुछ शब्दों में बताएं। सर शुरू में तो मैं किसी के यहाँ नौकरी करने ही आया था, काम करने आया था, और बहुत अच्छा काम किया, बड़े अच्छे तरीके से मेरा काम चल रहा था। लेकिन जो मैं चैलेंजेस न्यूरो सर्जरी में चाहता था और जो मैं मशीनरी लाना चाहता था, बड़ी एक्सपेंसिव मशीनरी है न्यूरो सर्जरी की, वो मैंने देखा कि किसी और के यहाँ नौकरी करके आप नहीं कर सकते। मतलब वो आपको डिमांड करना पड़ता है, वहाँ आपको डिमांड करना पड़ता है। मान लीजिए आप माइक्रोस्कोप मांगते हैं कि डॉक्टर साहब माइक्रोस्कोप चाहिए, 50 लाख 60 लाख का माइक्रोस्कोप है, तो कोई भी ओनर 60 लाख रुपए सिर्फ माइक्रोस्कोप की, क्योंकि वो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते इतनी, कि आप कहते हैं कि जी मुझे अल्ट्रासोनिक ट्यूमर एस्पिरेटर चाहिए, 28 लाख का है, तो दूसरा ओनर समझता है कि भाई शायद पहले भी तो न्यूरो सर्जरी होती रही है और कभी किसी ने इस चीज़ की डिमांड नहीं की। तो चूंकि हम लोग तो नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आए थे, इसलिए मुझे फिर धीरे धीरे अपने हॉस्पिटल की तरफ जाना पड़ा, अपने काम की तरफ जाना पड़ा। और अब मैं MRI जैसे मैंने हॉस्पिटल में लगाया, CT स्कैन लगाया, ये सारी मशीनें जिनका मैं नाम बता रहा हूँ, रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये सारी मशीनें धीरे धीरे करके मैं यहाँ लेके आया, मैं कैथ लैब लेके आया। तो ये सब चीज़ें किसी के यहाँ काम करके पॉसिबल नहीं हो पा रही। मतलब वहाँ आपको डिमांड करना पड़ता है, यहाँ आप डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ हमको डिसीजन लेके उन चीज़ों की, हमें उन चीज़ों की इंपॉर्टेंस पता है, हमें पता है कि वो चीज़ मरीज की ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प करती हैं, इसलिए मुझे अपना हॉस्पिटल खोलने का डिसीजन फाइनली लेना पड़ा। डॉक्टर साहब आप कुछ मैसेज देना चाहें? हाँ भंडारी साहब, इसमें ऐसे है, मैं जनरल पब्लिक को ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आजकल साइंस ने बहुत तरक्की की है। कोई भी बीमारी आपको होती है, आप उसका इलाज करें, हर बीमारी के लिए एक्सपर्ट्स हैं, उन एक्सपर्ट्स के पास जाएं, उनसे बताएं अपनी परेशानी। आजकल के टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस इतने ज़्यादा हैं जो कि आपकी बीमारी की जड़ तक जा सकते हैं। कभी भी किसी भ्रम में या अंधविश्वास जिसको कहते हैं उसमें ना पड़ें। और दूसरी बात है कि आजकल सेहत ही सबसे ऊपर है, अगर सेहत नहीं है तो फिर आप कुछ भी काम आपके लिए बेकार है। सेहत से पैसा आ सकता है पर पैसे से आप दोबारा सेहत को नहीं खरीद सकते। आपको अपना इंश्योरेंस जरूर कराना है, अगर अच्छा इलाज कराना है तो उसमें खर्चा होता है, खर्चे से बचने के लिए आपका इंश्योरेंस होगा तो आप अपना इलाज कैशलेस तरीके से करा सकते हैं। और सिर की चोट भी एक, चूंकि मैं न्यूरो सर्जन हूँ तो मैं आजकल सबसे ज़्यादा एक बीमारी देखता हूँ, सिर की चोट, एक्सीडेंट्स जो घर में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। रोड साइड एक्सीडेंट्स बहुत कॉमन है, और रोड साइड एक्सीडेंट एक प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम है, इससे बचा जा सकता है। आप प्रॉपर हेलमेट पहने, अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं, अगर आप गाड़ियाँ चला रहे हैं तो एक स्पीड लिमिट में चलाएं, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन का फॉलो करके चलाएं। घर में भी आपको ध्यान रखना है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जैसे कि मुडेर बनी होती है, मुडेर की जो हाइट है वो 3 फीट से ऊपर होनी चाहिए, लोग 2-2.5 फीट की बना के छोड़ देते हैं और वो उससे गिरने के, ट्रिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये मेरा मैसेज यही है कि कभी भी किसी भी लक्षण को नज़रअंदाज ना करें और अपना इलाज प्रॉपर तरीके से प्रॉपर एक्सपर्ट्स के पास कराएं, और ज़्यादातर बीमारियों का इलाज है, पॉसिबल हो जाता है।
धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए थे डॉक्टर सोमिल कांसल, न्यूरोसर्जन हैं, एपेक्स हॉस्पिटल के मालिक हैं। इन्होंने बताया कि एपिलेप्सी क्या है और इसका इलाज क्या है। इसके अलावा उन्होंने और भी कई बातें बताई हैं। इन्होंने ये बहुत अच्छी बात कही है कि आप हेल्थ इज वेल्थ कहा गया था, यानी कि आपकी सेहत है तो आप पैसा कमा सकते हैं, पैसे से आप अपनी सेहत नहीं खरीद सकते। इसीलिए हम आपके लिए विशेष कार्यक्रम लेके आए थे आपकी सेहत में, ताकि अपने दर्शकों को जागरूक किया जा सके।